हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक फंक्शन दैट इज एफ। एफ देखते हैं कहाँ से डिफाइन किया गया है, कौन से सेट्स पे, मतलब इसकी डोमेन है आर, दैट इज आर फ्रॉम, रेंज है 5 टू इन्फिनिटी। ये हमारा इंटरवल है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज -5 नॉट +5, तो -5 से लेकर इन्फिनिटी तक। गिवन बाय एफ एक्स डिफाइन किया गया है कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x minus 5. This is your fx, right? Show that f is invertible. हमें क्या शो करना है कि f जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। सेकेंड थिंग, विद f इनवर्स y हमें गिवन है, जो हमें शो करना है कि ये f इनवर्स y के इक्वल है, वो क्या है, वो है y + 6 - 1 अपॉन 3। ये हमें शो करना है कि f जो है वो इन्वर्टिबल है विद f इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x - 5। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम y की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, राइट। तो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये देखना है। ये है 3x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ 3x होल स्क्वायर, दैट इज 9x², राइट। देन प्लस 2 इंटू 3x इंटू, हमें पता है अगर हमें होल स्क्वायर बनाना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, राइट। तो ये है हमारा a², यहाँ पर 2ab, 6x आ चुका है, तो अब मैं यहाँ सिर्फ 1 लिख सकती हूँ, तब भी आंसर क्या आएगा, 6x आएगा। तो हमारा b क्या हो गया, हमारा b हो गया 1। तो मैं प्लस माइनस कर दूंगी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ 1 ओनली। तो मैं करूँगी +-1 और -5। मैंने क्या किया, एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। मैंने ये किया 9x जो था 9x², उसको मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, राइट। तो 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा a², ठीक है। प्लस हमारे पास था 6x, इसको मैं बना सकती हूँ 2ab, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a² + b² + 2ab, है ना, इज इक्वल टू a + b² होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 इंटू a इंटू, अब मुझे b चाहिए था, अभी तक मुझे पता नहीं था कि मुझे b क्या लेना है। यहाँ पर 6x बन गया, तो बस मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 लिख सकते हो, राइट। तो ये हमारा b हो गया। मैंने ये किया, मैं यहाँ पर इसे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि मैंने यहाँ क्या किया है और क्यों किया है। ये होता है a + b का होल स्क्वायर, मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना है, राइट। अब यहाँ देखिए, मैंने ये b मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने +-1 किया है, बस। बाकी ये इक्वेशन एज इट इज़ है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है, +1 एंड -1, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये इतनी, ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूँगी 3x प्लस b क्या है हमारा 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया, -1 - 5 दैट इज -6। क्या आ गया मेरे पास, 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। अब यहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगी x, देखते हैं कैसे। y + 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस -6 को इस तरफ ले आए हैं, तो हमारे पास आ गया y + 6। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा कि 3x + 1 जो है वो इक्वल है किसके, इसका जो स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ हो जाएगा √y + 6।
ठीक है, अब यहाँ से x निकाल लेते हैं, ये 1 उधर चला जाएगा, तो मैं लिखूँगी 3x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1। और इसी तरह से मैं ये 3 यहाँ पर डिवाइड में भी ले आऊँगी, तो मैं यहाँ से इसे हटा दूँगी ऐसे और यहाँ लिख दूँगी डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई x की। ठीक है, और x अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं डिफाइन करने वाली हूँ एक नया फंक्शन दैट इज g, एक g फंक्शन डिफाइन करने वाली हूँ। तो g क्या हो जाएगा, g ऑफ y इक्वल हो जाता है x के, है ना, g ऑफ y किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, तो g ऑफ y आ गया इसके इक्वल। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि f ऑफ g एंड g ऑफ f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, करें प्रूव, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं उसी तरह से हमें यहाँ भी प्रूव करना है। इसको हमने यूज़ करना है, मैंने g एक फंक्शन ले लिया है जिसमें gy इक्वल है इसके। अब देखते हैं f ऑफ g क्या आता है और g ऑफ f क्या आता है, राइट। f ऑफ g, यहाँ पर g फंक्शन है पहले, तो y पे अप्लाई करेंगे, और ये y कहाँ से बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है हमारे इस इंटरवल से। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि f ऑफ जी वाई क्या आएगा हमारा। f ऑफ जी वाई का मतलब है यहाँ पर जी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी वाई। ठीक है, तो f ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3, इसी को आगे लिख सकते हैं f ऑफ नहीं, अब फंक्शन f लगा देंगे। fx क्या था, fx हमने कहीं लिखा था जो कि हमने इरेज कर दिया है, उसको दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, तो क्या था fx, f ऑफ x था हमारा 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये था हमारा fx जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, राइट। इसको हम यूज़ करेंगे f ऑफ x, दिस इज योर x, यहाँ पर आएगा 9 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 अब x y प्लस 6 माइनस 1/3, और यहाँ पर आएगा क्या आएगा -5। अब इसे हमें सॉल्व करना है और ये इक्वल आना चाहिए y के, राइट, तभी हमें पता चलेगा कि f ऑफ g जो है वो इक्वल है आइडेंटिटी फंक्शन के। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो ये तो 9 से कैंसिल आउट, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा y प्लस 6, मैं ऊपर जो है वो ओपन कर रही हूँ होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, राइट। आपको ये आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, आती ही होंगी क्योंकि आप छोटी क्लासेस में ये आइडेंटिटीज़ कर चुके हैं। प्लस अगेन यहाँ पर 3 है, 3 से कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब मैं ओपन कर रही हूँ इसको, 2 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 2 और माइनस 5। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे। ये वाली जो टर्म है हमारी ये है माइनस में और ये वाली टर्म है प्लस में। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट है एंड होल स्क्वायर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 7। यहाँ देखिए 6 प्लस 1 हो गया प्लस 7 और ये माइनस 7, ये हमारे पास आंसर मिलेगा y। तो मैंने क्या किया, मैंने f ऑफ g अप्लाई किया y पे, सॉल्व किया, सब अप्लाई किया जो भी हमारे पास थे फंक्शंस, फाइंड आउट किया, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद y आ गया। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम ये 5 से इन्फिनिटी, -5 था ना, यस दिस इज -5। अब आगे देखते हैं, ये मैंने निकाला है f ऑफ g, अब हम निकालेंगे g ऑफ f। ओके, इसे इरेज करेंगे, ये आइडेंटिटी फंक्शन हमारा आ चुका है।
ऑफ जी इज इक्वल टू योर आइडेंटिटी फंक्शन, आई आ गया हमारे पास, ठीक है, -5 से इन्फिनिटी। अब बात करते हैं जी ऑफ एफ की। जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ अप्लाई करेंगे एक्स पे, क्योंकि यहाँ पर पहले कौन सा फंक्शन है, एफ, तो एफ की डोमेन हमें लेनी है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ एक्स के। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारा ये, विच इज इक्वल टू जी ऑफ, मैं इसको यहीं लिख रही हूँ, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे 9x² + 6x - 5, राइट। ये आ गया हमारे पास जी ऑफ दिस, ये एफ एक्स था। अब इसको पुट करेंगे किसकी जगह पर, y की जगह पर, इन जी वाई, राइट। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारे पास वैल्यू है, इसमें y की जगह पर वो टर्म पुट करेंगे 9x² + 6x - 5 + 6। हमें क्या करना है, सिर्फ y जहाँ पर है उस जगह पर ये पूरी कंप्लीट टर्म पुट कर देनी है। यहाँ पर आ गया -1/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास है +6, राइट, और यहाँ पर मेरे पास है -5, तो हमारे पास आ जाएगा 9x² + 6x +5 -5 और +6, तो +1 अंडर द रूट, -1 बाहर और अपॉन में 3, ठीक है। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक होल स्क्वायर है, 3x + 1 का होल स्क्वायर, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन में 3, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका होल स्क्वायर और अंडर द रूट भी था, राइट। तो ये स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 3x + 1 - 1 अपॉन में 3, +1 से -1 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 3x अपॉन 3 विच इज इक्वल टू x, जो किसके इक्वल आ गया, हमारे x के इक्वल आ गया। अगर ये x के इक्वल आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि हमारा जो g ऑफ f है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी फंक्शन r+, आइडेंटिटी फंक्शन r+ नहीं r, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है, राइट। अब हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ g भी आइडेंटिटी फंक्शन है, g ऑफ f भी आइडेंटिटी फंक्शन है, दैट मीन्स g इज इक्वल टू f इनवर्स। g हमारा क्या हो गया, g फंक्शन जो मैंने अभी डिफाइन किया था वो हो गया f इनवर्स, ये मैं यहाँ लिखती हूँ, दिस implies g is equal to f inverse, so f inverse y क्या हो गया हमारा, मैं यहाँ g की जगह पर क्या लिख रही हूँ, f इनवर्स, बस। तो f इनवर्स y हो गया √y + 6 - 1 अपॉन 3 के इक्वल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे पास आ गया हमारा f इनवर्स। इस क्वेश्चन में हमें f का इनवर्स फाइंड आउट करना था और प्रूव करना था कि f इनवर्स y इक्वल है √y + 6 - 1 अपॉन 3 के, और हमने ये प्रूव कर दिया, राइट। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने एक फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट किया और ये दिखाया कि वो इन्वर्टिबल है।